क्या नाम हुआ बाबू आपका? मेरा नाम सोनल प्रिया हुआ। अच्छा, तो आप यहाँ मल्टी जॉब एंड एडमिशन में क्या करती हैं? मैं यहाँ मल्टी जॉब एडमिशन में जॉब कर रही हूँ एंड मैं स्टडी भी करती हूँ अपने अदर। एंड यहाँ पे मल्टी जॉब एडमिशन में ये अब ये सुविधा है कि आप जॉब के साथ साथ अपना पढ़ाई भी कर सकते हैं। अच्छा, कितने दिनों से यहाँ पर जॉब कर रहे हैं? मैं यहाँ पे एक आध महीना से कर रही हूँ, 1.5 महीने से। तो यहाँ पर जो जॉब कर रही हैं तो जी। आपको कैसा महसूस होता है? यहाँ पर एडमिशन होता है, हाँ, यहाँ पर छात्र छात्रा आते हैं। हाँ जी, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं। बहुत तरह के जॉब के लिए भी बहुत कोई आते हैं। मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ तो मुझे यहाँ का सुविधा का पता भी है कि यहाँ पे कैसा क्या अच्छा होता है। तो जॉब के लिए जो आते हैं उनको सबको जॉब मिल जाता है? हाँ, मिल जाता है, सबको जॉब मिलती है एंड सब खुश होके भी जाते हैं। बोलते हैं कि हाँ, जेपी सर ने अच्छी जॉब दी है। चलिए, अच्छी बात है कि आप जिस संस्थान में काम करती हैं उस संस्थान की पढ़ाई होती है। आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? मैं अभी बीबीए के कोर्स कर रही हूँ और मैं फाइनल ईयर में हूँ। चलिए, क्या नाम है बाबू आपका? सर मेरा नाम अंजलि चौधरी है। अच्छा, ये मल्टी जॉब एंड एडमिशन में आप क्या यहाँ वर्क करती हैं? यस सर, मैं पिछले 6-7 मंथ से मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ और सर जॉब के साथ साथ मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ। अच्छा, 6-7 महीना से आप जॉब कर रही हैं। 6-7 महीना से आपको क्या लगा, यह कैसा संस्थान है? अच्छा है या लोगों से बैड है? यस सर, ये संस्था बहुत ही अच्छा है। जैसे कि ये एडमिशन भी करवाती है और जॉब भी दिलवाती है। सर जो भी बच्चे हों जो पढ़ना भी चाहते हैं और मतलब जॉब भी करना चाहते हैं तो ये संस्था वो भी प्रोवाइड करवाती है सर। जॉब भी प्रोवाइड करवाती है और पढ़ाई भी प्रोवाइड करवाती है सर। आप जब से हैं तब से कितने लोग को लगभग जॉब मिल चुका होगा? सर वैसे तो काउंट नहीं किए पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स आए हैं और यहाँ अपना रिज्यूम और सर जेपी सर एबिलिटी उसके चेक करके और कई अच्छे जगह उनको जॉब दिलवाए हैं सर। अच्छा, आप पढ़ाई भी कर रही हैं? यस सर, मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ। किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? मैं बीबीए कर रही हूँ, अभी फाइनल ईयर है किस मेरा। कॉलेज से कर रही हैं? सर मेरा आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी है। नमस्कार, केवीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी हम मल्टी जॉब एंड एडमिशन के ऑफिस में हैं और हमारे साथ हैं जयप्रकाश सिंह जी, जो काफ़ी दिनों से बेरोज़गारों को रोज़गार और अशिक्षित को शिक्षित बना रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे इनके बारे में, इनके संस्थान के बारे में। सर, हमारे केवीएल न्यूज़ में स्वागत है आपका। वेलकम, थैंक यू। सर, हम जानना चाहते हैं कि मल्टी जॉब जो है और एडमिशन किस तरह का कार्य करती है? यह एक प्रकाश ग्रुप सोशल एजुकेशन ट्रस्ट के अधीनस्थ जो है एक नाम दिया गया है, एक छोटा सा यूनिट है प्रकाश ग्रुप के तहत मल्टी जॉब्स एंड एडमिशन हेल्पलाइन। कहने का मतलब है कि हर प्रकार का जॉब और हर प्रकार के एडमिशन में हम लोग मदद देते हैं। बच्चे जॉब से कई तरीके या उनकी योग्यता और गुणवत्ता के आधार पर जॉब मिलती है। जिस हिसाब से उसके अंदर स्किल होते हैं उस तरीके के हम लोग मार्केट में एजुकेशन सेक्टर में, अन एजुकेशन सेक्टर में, इंडस्ट्री सेक्टर में जो है बच्चों को हम लोग प्लेसमेंट इंटरव्यू कराते हैं। सर, तो अभी तक कितने बच्चों को आप जॉब दे चुके होंगे? अभी तो अनगिनत बच्चों को जॉब दे दिया गया है, ठीक है ना। और हमने इसके पहले एजुकेशन सेक्टर में कॉलेजेस में भी थी तो वहाँ पर भी हमने बच्चों को बहुत सारे जॉब दे चुके। बैंकिंग। अच्छा, एक सवाल और है सर कि जॉब जो बच्चों के देते हैं तो बच्चों से फिर कुछ लेते हैं या कॉस्ट ऑफ फ्री सेवा है ये? देखिए, बच्चे से रजिस्ट्रेशन के नाम पर जो मार्केट में लूट मची हुई है कि बच्चे जॉब दे चाहे नहीं दे, वो 1-1 हज़ार रुपया रजिस्ट्रेशन। हमारे यहाँ उस तरह के कोई सिस्टम नहीं है। बच्चे अपने रिज्यूम सबमिट करें, रजिस्ट्रेशन के नाम पर कोई शुल्क नहीं है। जब बच्चे को जॉब लग जाए, बच्चे खुश हों, तब हमारे ट्रस्ट सोसाइटी में डोनेशन के रूप में स्वेच्छा से अमाउंट दे सकते हैं। यानी कि आओ और पाओ, जो यहाँ आएगा नौकरी पाएगा, कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं। आप संतुष्ट हो गए तो डोनेशन यानी दान देकर इस सोशल वर्किंग को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अच्छा सर, हम चाहेंगे कि जो एडमिशन का जहाँ सवाल है, तो एडमिशन में किस किस टाइप का एडमिशन कराते हैं, कौन कौन सा कोर्स आप कराते हैं? एडमिशन में कई ऐसे कोर्सेस होते हैं जो बच्चे जो है ना 10th पास कर जाते हैं, उसी समय से उनकी फ्यूचर प्लान चालू हो जाता है। बच्चे जो पेरेंट्स आते हैं, मैं बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के तहत जो है उनकी साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं। उस टेस्ट से पता चल जाता है कि बच्चा किस प्रकार का एजुकेशन के लिए वो बेटर होंगे।
अब रह गए कि बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं 10th के बाद कोई बच्चा 11th-12th करते हैं, मेडिकल के सेक्टर में जाते हैं, तो बहुत सारे संस्था 11th-12th के तहत नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो बच्चे इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं तो IIT मेंस एडवांस जो होते हैं, NIT होते हैं जो कि टॉप लेवल पर होते हैं, उसमें जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जो डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं भारतवर्ष में जो 11th-12th के साथ NDA का भी प्रिपरेशन कराती है, उसके साथ साथ UPSC BPSC की भी तैयारी करती है, ताकि बच्चे का माइंड सेटअप जो है ना उस तरीके के बन जाए कि हमें IAS बनना है, तो उस तरीके के सारे NCERT के जो भी बुक आते हैं उसी के तहत जो है ना आगे की ओर शिफ्ट। जब बेस मजबूत होगा तब आगे उनके पढ़ाई में जो है स्मूथली लगेगा। अगर बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे तो आने वाले समय में उनको दिक्कत की महसूस होती है। इसके लिए बिहार के केवल कॉलेज से आपका संपर्क है या फिर बिहार के बाहर भी? बिहार में सभी कॉलेज संपर्क हैं ही। बिहार के बाहर भी कई टॉप कॉलेज इंडिया में हैं, जैसे शारदा यूनिवर्सिटी, अमेठी यूनिवर्सिटी, गलगोटिया, संदीप यूनिवर्सिटी, कई ऐसे यूनिवर्सिटी है जिसके अनगिनत जो है ना यूनिवर्सिटी है जो टाइम टू टाइम हमारे से कांटेक्ट में रहते हैं। प्लस हम लोग हमेशा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। हाल फिलहाल हमने 12 जनवरी को बापू सभागार में विशाल काय जो है ना आयोजन किया, उसमें कई टीचर आए। फिर 1 सितंबर को हमने कार्यक्रम कराया, 13 अप्रैल को भारतीय संविधान दिवस पर कराया। अभी 10 मई को हमने ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन मिशन के तहत जो है कार्यक्रम चलाया सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसके तहत लोगों को अवेयरनेस पहुँचे, लोग अवेयर हों। अब जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे हमें क्या चाहिए, मार्केट में क्या है, सभी के पास 100% नॉलेज नहीं होते हैं। हर प्रकार के डॉक्टर होते हैं, हर प्रकार के काउंसलर होते हैं। अगर एजुकेशन सेक्टर में आपको पढ़ाई करना है तो काउंसलर के पास जाना होगा कि वो काउंसलर दिन रात रिसर्च करते रहते हैं, डिफरेंट टाइप रिसर्च करते हैं। इंजीनियरिंग में भाई कई सेक्टर है, कोर ब्रांच तो आज के डेट में हर कोई जानते, कोर ब्रांच मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन कोर ब्रांच से हटकर जैसे आज के डेट में एरोनॉटिकल, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, पायलट बनना, लोग सोचते पायलट बनना करोड़ों रुपये लगता है, लेकिन करोड़ों नहीं लगता है। कम पैसे में भी आपके सपने पायलट बनने के पूरे होंगे। लेकिन पटना में बहुत सारे एडमिशन संस्थान खोले हुए हैं जो एजुकेशन को बहुत महंगा बताते हैं। चाहे अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना है, कोई अच्छी नौकरी की तैयारी करना है और उसका पढ़ाई करना है तो सुनते हैं बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। नहीं, वैसा कोई बात नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। बहुत सारे ऐसे संस्था NGO हैं जो कि पैसा बच्चों को देते। बहुत सारे मैरिटोरियस स्कॉलरशिप टेस्ट भी होता है जो कि आप जैसे सुपर 30 आनंद सर का आप लोगों ने नाम काफ़ी जानते हैं, या अभियानंद सर के जानते हैं। अभी आपको डॉक्टर अरविंद सर जो गणित गुरु के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने सबसे अच्छी सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक बच्चों को पढ़ाने लगे। इसलिए उन्होंने ये स्टार्टअप किया है क्योंकि बच्चे मोबाइल से बिगड़ रहे हैं, चाहे छोटे हों या बड़े हों, उनको 24 आवर्स इंटरटेनमेंट। आप अपने मन को जिस विधि में लगाएंगे उस विधि में लगेगा। अब बच्चे को अभी अवेयर नहीं किया गया तो आने वाले समय में बच्चे फिजिकली जो है वीक होते जाएँ। मेंटली तो वीक हो ही रहे मोबाइल के थ्रू, फिजिकली भी वीक हो रहे हैं। तो मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई फिजिकली कम से कम काम करें, वो खेल कूद में भी ध्यान दें। हर व्यक्ति को माइंड में ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है। अगर ऑक्सीजन अगर नहीं होगा, 9 बजे 10 बजे तक बच्चे सोए रखते हैं, बताइए उसका फ्यूचर बनेगा? नहीं बनेगा। रात को 2 बजे 3 बजे तक बच्चे जो है ना पढ़ाई करते हैं या इसी तरह इंटरटेनमेंट करते हैं। यानी हमारे कहने का मतलब यह है हेल्थ के साथ वेल्थ की भी ज़रूरत है। अगर हेल्थ सही रहेगी तब सही एजुकेशन आप ले सकते हैं। उसके लिए आपको फिजिकली फिटनेस होना चाहिए। फिजिकली फिटनेस के कहने का मतलब है आप सुबह समय पर उठें, 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठें और वॉकिंग करें, ऑक्सीजन लें, जिससे क्या होगा, माइंड फ्रेश होगा। जब माइंड फ्रेश होगा तो कम समय पढ़ेंगे तो ज़्यादा नॉलेज होगी। तो बहुत सुंदर बात सर आपने कही कि फिजिकली भी दुरुस्त होना ज़रूरी है। और यह हकीकत है कि लोग आज मोबाइल पे समय बिता दे रहे हैं और लेट तक सो रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारी बीमारी। तो ये मल्टी जॉब एंड एडमिशन है जो केवल आपके लिए जॉब के लिए ही नहीं, आपकी पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि आपके हेल्थ की भी चिंता करती है
और मैं चाहूँगा कि अगर आप जॉब करना चाहते हैं या किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी तरह का शिक्षा संबंधित विचार लेना चाहते हैं, तो आप एक बार मल्टी जॉब एंड एडमिशन में ज़रूर आइए। प्रकाश सिंह जी से मिलिए और अपनी समस्या का समाधान कीजिए। देखते रहिए KBL न्यूज़। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।